हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9th का ये चैप्टर है जो कि 10th चैप्टर है। इसका नाम ही हेरोन्स फॉर्मूला है। ये एक ऐसे एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था ये हेरोन्स फॉर्मूला के वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया था और फिर आज हम इसको पढ़ रहे हैं हमारी बुक्स में। तो चलिए इनकी बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, अगर आपने इसका प्रूफ नहीं देखा है हेरोन्स फॉर्मूला का, तो वो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला नाम से है, क्लास 9। अब देखिए, इस जो क्वेश्चन है ना, इसमें गिवन है कि D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ABCD इज अ रोम्बस। देखो, पहले आपको डायग्राम बता देता हूँ। इधर D2 और ये D1 है ना, ये कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये डायगोनल्स है। अब हम इसका अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इसका डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। A B C D और ये रोम्बस है। इस वजह से रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि चारों जो साइड्स है ना वो आपस में इक्वल होती हैं। और जो डायगोनल है D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये BD है ना, ये आपको बड़ा दिख रहा है, इस वजह से ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और हमें ये पता है 8th चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स नाम से क्लास 9th में, तो फिर उसमें हमें सारे रोम्बस जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों जो डायगोनल होते हैं ना वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी परपेंडिकुलरली, यानी कि ये जो चारों एंगल बनते हुए दिख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी हमें गिवन होता है, ये पहले से ही हम ये तो हमारा कॉमन सेंस से हम लगा सकते हैं। और ये भी इक्वल होंगी, ठीक है, और ये भी इक्वल होंगे। ये वैसे तो क्वाड्रिलेटरल्स और चैप्टर जो ये हेरोन्स फॉर्मूला है चैप्टर 10, इसका मिक्सचर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर ये बड़ा दिख रहा है तो हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर हम इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 24 का हाफ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, और 12 सेंटीमीटर ये हो गया। अब 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे ये, क्योंकि बाकी बचा D2 AC और वो है 18 सेंटीमीटर। 18 का हाफ करेंगे तो 9 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ हमारा जो फिगर है वो बन जाएगा। और अब हम कोई सी भी एक साइड निकाल लेंगे ना, तो हमारी चारों साइड्स आ जाएंगी। और हमें ये प्रूव भी करना है, मतलब फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD, इस पूरे रोम्बस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इसको कैसे करेंगे, वैसे तो हम आसानी से कर सकते हैं, और भी फॉर्मूले होते हैं ये रोम्बस के एरिया निकालने के, लेकिन उनसे हम नहीं करेंगे, हम करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। अब देखो, ये 90 डिग्री हमें पता है और ये साइड भी हमें पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होती है। और ये हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ऐसे हम ये जो BC है इसको फाइंड आउट कर देंगे और फिर इक्वल टू बता देंगे इन सब के। और वैसे भी अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो देखो, हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के। चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस पूरे का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे अब, सॉल्यूशन में लिखेंगे। इतना सब कुछ तो हमने फिगर में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे हम ये BC फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल, क्या B, इसको भी नाम दे देते हैं O, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनको भी नाम दे दिया इसको O। तो फिर हम लिख सकते हैं BOC। इस वाले ट्राइंगल में
BC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। और ये हमने कैसे पता लगाया? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें 90 डिग्री पता है ये वाला, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे। और अब BC इक्वल टू आ जाएगा रूट में 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। अब BC अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारी जो BC आ जाएगी रूट में, अगर इसको इसमें ऐड करेंगे 81 तो हमारा आएगा 225 आएगा। और इसका तो रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका तो रूट आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर यूनिट है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हम इसको क्या है, अब हम इसका हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इस पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं अब, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, अब S अगर हम फाइंड आउट करें अपना, S जो है वो क्या आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस ये BC क्या निकाला है हमने 15, इसके आगे लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो बस। 15 प्लस 12 हो जाएगा 27 प्लस 9 हो जाएगा 36। तो 36 है हमारा 2S और हमारा S क्या आ जाएगा 18 माइनस A हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, B हम ले लेते हैं उससे बड़ा 12 और ये ले लेते हैं C 15। अब हमारा जो एरिया है वो निकलने वाला है 9 मल्टीप्लाई 2। मैंने क्या किया है, ये जो है ना, मतलब कि इसको देखो आप, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और इनका तो हमें पता ही है, इनको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो ये आ गया, ये पेयर आ गया है। तो इसको हम बाहर निकालने के बाद में अब 18 माइनस 12 होगा 6 और इनमें 3 आ रहा है। 18 माइनस 12 होता है 6, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और ये तो सिंपली 3 है ही। पेयर्स बन चुके हैं, इनको बाहर निकालेंगे तो जो है हमारा एरिया है वो बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, बाहर बाहर निकालेंगे, एक एक निकालेंगे। 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 मल्टीप्लाई 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया आ जाएगा पूरे रोम्बस का। नाउ एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया इसका निकल चुका है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो हमें गिवन क्या है, 8 सेंटीमीटर पहली साइड है, यानी कि ए, दूसरी जो साइड है बी वो है 11 सेंटीमीटर, और जो 2S क्या होता है, पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर नहीं पेरीमीटर होता है, और ये है 32 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं।
अब हमें ए गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी गिवन है 11 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल जो है इसको ए बी सी मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि पहले करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर, यानी कि 2s। और यहां से a प्लस बी, ए 8 प्लस बी 11, 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर 2s। और ये आ जाएगा हमारा 19 प्लस सी इक्वल टू 2s क्या है 32। और यहां से जो c है ना वो हमारा निकल के आ जाएगा 32 माइनस 19। और ये आ जाएगा अपना 13 ही आएगा सेंटीमीटर। अब हमारे तीनों साइड निकल चुके हैं और हमारा जो पेरीमीटर है वो भी निकल चुका है। अगर हम यहां से ही सेमी पेरीमीटर निकालें ना तो वो आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम हेरोन्स फॉर्मूला से आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया हो जाएगा रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। एस क्या है 16, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 16 को तो हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से जो भी है 4 बाहर निकल जाएगा। और इधर आएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और यहां पर है हमारा 4 और यहां पर है हमारा 3, 4 नहीं सॉरी 5 है यहां पर। अब हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार, इसमें पेयर बना लेंगे और फिर 8 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 10, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3 30। तो कुछ इस प्रकार का हमारा आंसर आ रहा है। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि पहले इसकी यूनिट लगा देते हैं। इतना तक सॉल्व कर दिया तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आई होप दोस्तों आज आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली हेरोन्स फॉर्मूला की। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।